खुदावन की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम जॉर्ज वहीद है, पास्टर जॉर्ज वहीद, और आपने लेट्स लर्न मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया है। आपके टाइम जोन के मुताबिक मेरा सलाम आप तक पहुंचे। दुनिया के कुछ हिस्सों में इस वक्त सूरज तलू हो रहा है, कहीं सूरज गरूब हो रहा है और कहीं अभी दोपहर है। तो जैसे भी जहां भी आप हैं, खुदावन की सलामती आपके साथ हो। मेरा सलाम और लेट्स लर्न मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सारी बरकत आपके लिए और आपके खानदान के लिए। मेरे अजीजों, इन दिनों हम जो मुबारकबादियां हैं उनमें से सीख रहे हैं, और इस सीरीज की आखिरी जो मुबारकबादी खुदावन के जिंदा कलाम में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावन की अंजील, उसमें ये मंदरज हैं और ये 5वें बाब में ये मुबारकबादियां हैं। और आज हम जो आखिरी मुबारकबादी है इस सीरीज की, उसमें मिलकर सीखेंगे। और कलाम मुकद्दस में मत्ती रसूल की अंजील जो है उसकी अभी हम तलावत करेंगे। अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो मेरे साथ आप खुदावन के जिंदा कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील और उसका 5वां बाब जो है उसको निकाल लें। और अगर आपने अभी तक अपनी बाइबल नहीं पकड़ी तो जाएं और प्लीज जो बाइबल है उसको लें और उसको खोलें। खुदा का कलाम इसलिए नहीं है कि इसको हम सजा के बस घर में रख दें शेल्फ्स पे या मेज पर या प्रेयर रूम में, बल्कि आए इसको मिलकर खोलते हैं और आज जो भी खुदा का कलाम है उसको मिलकर सीखते हैं। मत्ती रसूल की अंजील उसके 5वें बाब की 10वीं आयत और 11वीं आयत, 2 आयत की तलावत मैं करूंगा। खुदावन के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के स्वब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और 11वीं आयत, जब मेरे स्वब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावन से फहम लियाकत रहनुमाई मांगे। खुदाए कदूस, आसमान और जमीन को पैदा करने वाले कायनात के मालिक और रब, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम नाचीज बंदों को जिंदगी दी, सेहत दी, ये टेक्नोलॉजी बख्शी, और खुदावंदा आज ये शर्फ बख्शा कि हम मिलकर तेरे इस जिंदा अब तक कायम रहने वाले कलाम में से सीख सकें। आए खुदावंद, हम कमजोर हैं, हमारा इल्म नाकस है। हम अपनी लियाकत, अपनी फहम से, अपने फहम से, अपनी समझ से इस कलाम को समझने से कासर है जब तक तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई ना करे। इसलिए खुदा ताला तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि पाक रूह की जो खुदावंदा फहम है वो हमें बख्श। ऐ पाक रूह, हमारी रहनुमाई कर, हमारी मदद कर, हमारे जहन के बंद दरीचों को खोल, ताकि तेरे कलाम के गहरे भेदों को हम खुदावंद तेरे पाक रूह की मदद से रूह कुस की रहनुमाई में सीख सकें। और खुदावंद तेरे कलाम में से जो पढ़ते हैं उसको खुदावंद अपने दिलों में जगह दे और पाक रूह की हदायत और रहनुमाई से इस पर गौर करते हुए अपनी जिंदगियों को इसके मुताबिक खुदावंदा बसर करे। आए खुदावंद, तू जो दुआओं को सुनता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू मेरी जुबान और होठों का जिम्मा ले। और खुदावंद, जो बातें कही जाएं, जो जुमले तरतीब दिए जाएं, वो तेरी तरफ से हों, तू मदद कर। आए खुदावंद, हम अपने दिलों की मट्टी को नरम करते हैं, तू आज अपने कलाम का बीज जो है बो। आए खुदावंद, तू हमारी सुन, तेरे नाम में आमीन। खुदावंद यीशु का बड़ा शुक्र हो। मैं समझता हूं कि मेरे और आपके लिए जहां खानदान, सेहत और ये सारी जो ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए उसका शुक्र हो, लेकिन सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग और जो बरकत है मेरे अजीजों, वो है ईमान जो उसने मुझे और आपको बख्शा।
तो आए इसी ईमान में हम खुदावन के कलाम में से आज मिलकर सीखते हैं। मत्ती रसूल की इंजील के 5वें बाप में जहां ये मुबारकबादियां हैं, आज हम जो 8वीं मुबारकबादी है उस पर गौर करते हैं और मिलकर खुदावन के कलाम में से सीखते हैं। मैं चाहता था कि आज इसे रीकैप कर दूं। आप जानते हैं कि जो सेटिंग है वो ये है कि खुदावन शागिर्दों के साथ पहाड़ पर बैठे हैं। जहां वो थे वहां से वो जरा ऊपर जाते हैं और पहाड़ पर बैठते हैं और शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे बात करते हैं। ये गुफ्तगू जो है, ये जो सेटिंग है, ये डायरेक्टली शागिर्दों से मुखातब होने के लिए, उनको सिखाने के लिए है। गो इस वक्त दूसरे लोग भी वहां मौजूद थे, वो भी सुन रहे थे, लेकिन खुदावन शागिर्दों को लैदा ले जाकर ऊपर उनको सिखाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, क्योंकि खुदावन को पता है कि ये जो शागिर्द है, ये जो लोग उसने चुने हैं, ये आम से लोग, इन लोगों ने इस मिशन को, इस मिनिस्ट्री को आगे लेके चलना है। इसलिए जरूरी था कि उनकी जो तरबियत है वो हो। तो मैं इसको समझता हूं कि जो पहला बाइबल इंस्टीट्यूशन कायम हुआ, उसका उस्ताद बैठा है और स्टूडेंट पास बैठे हुए हैं और गुफ्तगू हो रही है और वो अपने उस्ताद से सीख रहे हैं। मैं और आप भी आज उसके चरणों में बैठकर उसकी बातें सुनने के लिए तैयार हैं। तो खुदावन के पाक कलाम में जब हम 8वीं मुबारकबादी पर गौर करते हैं अजीजों, तो ये जो मुबारकबादी है थोड़ी सी मुख्तलिफ है जो पहली 7 हैं। अगर आप पहली 7 को इन पर गौर करें तो यहाँ जैसा कि लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ठीक है, ये फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी और ये 7वीं तक, इसमें डायरेक्ट खुदा उनसे बात करता है और उनके करैक्टर के बारे में उन्हें बताना चाहता है कि किस तरह का करैक्टर उनका होना चाहिए, रूहानी तौर पर उन्हें किस तरह के इंसान होना चाहिए। और उसके साथ साथ पहले बताया गया है किस तरह, और उसके बाद फिर जो रिवॉर्ड है, जो इनाम है, वो क्या है, उसका भी जिक्र है। हर मुबारकबादी 2 हिस्सों में है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जब छठी मुबारकबादी की तरफ जाते तो लिखा है कि वो खुदा को देखेंगे, कौन, जो पाक दिल है। और फिर 7वीं में लिखा है कि खुदा के बेटे कहलाएंगे, कौन, जो सुलह कराते हैं। और ऊपर गमगीन और हलीम और रास्तबाजी के जो भूखे और प्यासे हैं, उन सब के जिक्र है। मतलब ये कि ये जो सारी बातें हैं, ये जो खसूसियात हैं, ये उनमें होनी चाहिए थी। इनका ताल्लुक रूहानियत से भी है और इसके अलावा जमीन पर जब तक वो हैं उससे भी इनका ताल्लुक है। लेकिन खुदावन का ज्यादा जोर जो है वो हमारी जो दिल की हालत है, हमारी जो अंदर की हालत है, उसके बारे में है। और यहां जब हम 8वीं मुबारकबादी की तरफ चलते हैं तो यहां पर हमें यूं कुछ मिलता है पढ़ने को। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के स्वब से सताए गए हैं। अल्फाज पर गौर करें, आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं, जो रास्तबाजी के स्वब से सताए गए हैं। यहां पर प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है, गौर करें, सताए गए हैं। यहां पर यह नहीं लिखा गया जो सताए गए थे, नहीं, बल्कि है प्रेजेंट सेंटेंस जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और उसके साथ फिर आगे लिखा है क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है जो सताए गए हैं। मतलब ये हुआ कि, और उसके बाद 11वीं आयत में जाके वो कहता है कि जो मेरे स्वब से, तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले ये है कि उनकी अपनी जो रास्तबाजी है उसके स्वब से, रास्तबाजी जो नेक जिंदगी वो गुजारते हैं उसके मुताबिक जो उनके साथ परसिक्यूशन होती है उसका जिक्र है। उसके बाद फिर इसका दूसरा हिस्सा है जो कि बराह रास्त तसलीस के जो सेकंड पर्सन है यीशु अल मसीह, उनके बारे में है। और ये पहली दफा है कि दूसरे कानून के बारे में मुबारकबादी में लिखा गया है, लेकिन उससे पहले हम तसलीस का जो हेड है उसके बारे में, खुदा के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर अब जो सेकंड पर्सन है उसके बारे में लिखा गया है। और इसकी अहमियत है
क्यों इसको रिपीट किया गया, गौर से सुने। और मैं ये भी अर्ज करता हूं, मेरी कोशिश होगी जो वक्त हमें दिया जाता है उसमें इस मैसेज को हम कंप्लीट करें, लेकिन अगर ऊपर चंद मिनट चले गए तो बेयर विद मी। तो यहां पर लिखा है कि और जब मेरे स्वभाव से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। दो हिस्सों में 11वीं आयत देखें और पहली आयत जो है उसमें, तो इसमें दो हिस्सों में से तकसीम किया गया है। तो आए हम जरा इसको देखते हैं। ब्लेस्ड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड फॉर राइचियसनेस, ये पहला है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। अगर हम गौर करें, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो ये फर्स्ट टाइम है, पहली दफा इन मुबारकबादियों में जो तसलीस का सेकंड पर्सन है या दूसरा कनूम है उसके बारे में इसमें जिक्र है। लिखा है और मुबारकबादी का ताल्लुक मेरे अजीजों बराह रास्त यीशु से है और खुदावन खुद ही उन्हें यहां पर अब इसको बता रहे हैं। और रिपीट करने का मतलब यहां पे ये है, इसका मकसद ये है, इसकी वजह ये है कि जो इसमें दो दफा रास्तबाजी और फिर लानतान और सताए जाने के बारे में कहा गया है, क्योंकि रास्तबाजी से भी आपको सताया जाएगा, आपकी परसिक्यूशन होगी। इसको आगे हम ब्रेक डाउन करेंगे, इसलिए जरूर था कि इसे रिपीट किया जाए कि इसमें फर्क क्या है। हमारी अपनी रास्तबाजी जो है उसकी सबसे जो परसिक्यूशन होती है और मसीह यीशु के नाम और ईमान की वजह से जो परसिक्यूशन होती है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसके बारे में हम सीखेंगे और इसीलिए इसे रिपीट करके लिखा गया है। जब हम इंग्लिश में परसिक्यूशन जो लफ्ज है इसको पढ़ते हैं तो सिंपल डेफिनेशन इसकी ये बनती है कि किसी भी शख्स को उसके ईमान, उसके फेथ या ईमान या जो उसका सिस्टम ऑफ बिलीव है या बिलीफ सिस्टम है, उसकी बुनियाद पर उसके साथ इम्तियाजी सलूक बरता जाए। ये है सिंपल इसकी डेफिनेशन कि ईमान की वजह से किसी शख्स के साथ जो आप मसावी सलूक नहीं करते, तो दिस इज कॉल्ड परसिक्यूशन। इस मुबारकबादी को आखिरी मुबारकबादी के तौर पर क्यों रखा गया? जैसा कि जब हम 10 अहकाम की सीरीज जो थी उसमें भी सीख रहे थे कि क्यों आखिरी हुक्म को पहले क्यों नहीं रखा गया और दरमियान में, इसी तरह इस मुबारकबादी को पहले क्यों नंबर पर क्यों नहीं रखा गया या दूसरे या तीसरे। इसकी वजह यह है कि खुदावन पहले जो मुख्तलिफ जो खूबियां या जो सफात होनी चाहिए एक ईमानदार में, उनका जिक्र करने के बाद अब आखिर में इस मुबारकबादी को इसलिए रखता है कि जब तुम ये सब कुछ करोगे जिनका जिक्र यहां पर लिखा है, जब तुम वो जो गमगीन हैं उनके बारे में, वो जो हलीम हैं, वो जो पाक दिल हैं, वो जो रहम दिल है, जब उनमें ये सारी ये खूबियां होंगी तो उसकी वजह से उनमें और जो आम आदमी है उनमें क्या होगा? डिफरेंस होगी। वो दूसरे लोगों की तरह नहीं होंगे और उस ईमान की वजह से और इन खूबियों की वजह से उनके दरमियान फर्क होगा और उस फर्क की वजह से, उस तर्ज जिंदगी की वजह से जो इन रसूलों की होगी या वो सारे जो उस पर ईमान लाते हैं, किस तरह उनकी परसिक्यूशन होगी। दैट्स व्हाट इट इज। और यहां पर लिखा है मेरे अजीजों, हम पढ़ते हैं पाक दिल के बारे में। जो पाक दिल हो वो नया इंसान होता है और नया इंसान उसी वक्त बनता है जब उसके अंदर तब्दीली आती है। जब आपके अंदर तब्दीली आएगी तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मसीह में नया इंसान बन जाता है और जब वो नया इंसान बनता है तो बेसिकली वो मसीह को क्या करता है? ओढ़ लेता है और मसीह के साथ उसका जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, वो कायम हो जाता है मेरे अजीजों। और वो लिखा है क्या करेंगे? खुदा को देखेंगे। लेकिन रास्तबाजी उसी वक्त आ सकती है, रास्तबाजी भी उसी वक्त आ सकती है जब आप यीशु पर ईमान लाते हैं और उसकी रास्तबाजी से ही हम बचाए गए हैं। जब हम अपने आप को गुनाहगार मान लेते हैं, सबसे पहली बात यह है
कि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी आर सिनर, वी आर वीक एंड वी नीड अ सेवियर। जब तक हम ये नहीं करते, हम ना तो मसीह पर ईमान ला सकते हैं, ना ही मसीह के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो कायम हो सकता है। मेरे जीजो, जब हम यीशु को खुदा का बेटा और उसकी इल्लूहियत पर ईमान ले आते हैं और अपने आप को गुनाहगार मानते हैं, तो मेरे जीजो उस वक्त हम उसकी रास्तबाजी की बदौलत बचाए जाते हैं। क्योंकि हमारी रास्तबाजी तो कलाम में लिखा है गंदी धिचियों की मानत है। खुदावन शागिर्दों को आगाह कर रहे थे और आज मुझे और आपको वो ही बता रहे हैं कि एक रास्तबाज की जिंदगी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। और साथ वो उन्हें ये वार्निंग दे रहे हैं मसीह के मसीही जिंदगी, मैं इसको यहां पर लफ्ज मसीही इस्तेमाल करता हूं, मसीह के साथ चलना, मसीह के साथ जो आपकी वॉक है, ये कोई आसान जिंदगी नहीं है, ये कोई फूलों की सेज नहीं है। मैं उर्दू का एक जुमला इस्तेमाल करता, इट्स वेरी टफ एंड हार्ड लाइफ। मसीह के साथ चलना कोई आसान काम नहीं, लेकिन इसमें जो खुशी है, जो जॉय है, जो इत्मीनान है, वो मेरे अजीजों मसीह के बगैर जो जिंदगी है उसमें नहीं है। इसलिए खुदावन जो है वो उन्हें आगाह करना चाहते हैं कि अब उनके साथ किस तरह का सलूक हो सकता है, उनके साथ किस तरह की परसिक्यूशन होगी अगर वो मेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी जो है बसर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अवलीन मसीही, हम आजकल अपने इर्द गिर्द परसिक्यूशन देखते हैं और समझते हैं कि हम पर बड़ा जुल्म हो रहा है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, जो परसिक्यूशन अवलीन चर्च ने देखी, आज जो आप देख रहे हैं या जिसके बारे में आप सुनते हैं, हो सकता है आप पर्सनली आपका एक्सपीरियंस भी हुआ हो, ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। जो उन ईमानदारों ने देखा, जिसमें से वो गुजरे और जिसकी वजह से आज मैं और आप इस जिंदा कलाम को अपनी जुबान में पढ़ सकते हैं, मैं और आप आज मसीह की बातें कर रहे हैं और कलाम में सीख रहे हैं, ये उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से है। मेरे अजीजों, अवलीन मसीहों पर चंद जो इल्जामात थे उनका मैं जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर हम जो बात आज इस मुबारकबादी में है वो ये है कि मसीह पर ईमान लाने की वजह से क्या क्या जुल्म जो है वो ईमानदार पर होता है, और यही यीशु हमें खबरदार करना चाहता है और बताना चाहता है। गौर से सुने, अवलीन मसीहों पर मुख्तलिफ तरह के इल्जामात लगाए गए। उन्हें कैनिबल कहा गया, यानी कैनिबल मतलब जो अपने हम जिन्स को खाते हों, अपने हम जिन्स को। और इस सिचुएशन में इंसान का खून या बदन जो है वो खाता हो, गोश्त खाता हो। और वो जो पेगन थे वो इसलिए इस बात को कहते थे कि मसीही जो है वो कैनिबल है, क्योंकि खुदा के लोग जब मसीह की मेज पर इकट्ठे होते थे, जब पाक शराकत में हिस्सा लेते थे और जब वो ये अल्फाज रिसाइट करते थे, उसका बदन और उसका खून, तो जो गैर अक़वाम है वो ये समझने से कासिर थे और वो समझते थे कि ये शायद इंसानों का खून पीते हैं। आज भी ऐसे है, इस मुल्क में भी इस तरह की प्राइवेट सोसाइटी और ग्रुप्स हैं जो इस तरह करते हैं। मेरे अजीजों, कोई नई बात नहीं है। तो ये एक बात थी जिसका इल्जाम अवलीन जो चर्च था उस पर लगाया गया। उसके अलावा और इसमें कोई और नहीं, जो यहूदी थे वो लीड कर रहे थे इस इल्जाम तराशी में। और दूसरा जो इल्जाम लगाया गया वो ये था कि मसीही जो है इखलाकी तौर पर गिरे हुए हैं, मॉरली दे आर डाउन, दे आर करप्ट। लेकिन ऐसी बात नहीं है। और क्यों वो ये कहते थे? क्योंकि खुदावन के लोग, कलीसिया जो थी, वो प्राइवेटली तन्हाई में इकट्ठे होते थे, बात करते थे, गुफ्तगू करते थे, दुआ के लिए वो इकट्ठे होते थे। और इस वजह से चूंकि वो अपने एक उस ग्रुप में थे, अपने उस सर्कल में दुआ करते थे, तो दूसरी जो कौम थी वो समझती थी कि शायद ये बदकारी में इन्वॉल्व है। उन पर ये इल्जाम लगाया गया। फिर उसके अलावा मसीहों को बागी और गरदार कहा जाता था। अब जानते हैं क्यों? इसलिए कि खुदावन के कलाम के मुताबिक हमारा जो मनंजी है वो दोबारा आएगा और फिर हमें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। ठीक है? तो आसमान की बादशाही की बात होती थी।
यीशु की 1000 साल बादशाह की बात होती थी, और जो गैर अक़वाम थी वो ये समझते थे, कासिर थे, तो वो समझते थे कि जो मसीही हैं ये बागी और गरदार हैं, क्योंकि ये किसी और बादशाही की बात करते हैं। ये यीशु कोई शख्स है जो गैर यहूदी थे या जिनको पता नहीं था, जो पेगन थे, वो कहते थे कि ये कोई शख्स, ये यीशु है, उसकी बादशाही और उसकी हुकूमत का जिक्र करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गरदार है, बागी है, और ये कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह के इल्जाम लग रहे थे इब्तदाई चर्च पर। और फिर उसके अलावा मसीहों पर यह इल्जाम था कि ये खानदानी जो अकाई है, ये गौरतलब बात है, इसको गौर से सुने, कि जो क्रिश्चियंस हैं, जो ईमानदार हैं, ये जो फैमिली यूनिट है, जो खानदानी अकाई है, उसको तबाह कर रहे हैं। दे डिस्ट्रॉइंग द फैमिली यूनिट। अब ये क्यों इल्जाम लगा? ये इसलिए कि जो भी मसीहत के दायरे में आ रहा था, गैर अक़वाम में से, जेंटाइल में से या ज्यूस में से, जो मसीहत में आ रहे थे, वो क्या कर रहे थे? चूंकि उनके खानदान के लोग अगर मसीह को कबूल नहीं कर सके अभी तक, तो वो जो शागिर्दों का ग्रुप था, वो जो कलीसिया के लोग थे, उसमें शामिल हो जाते थे। ठीक है। और जो खानदान के लोग थे वो इस बात से परेशान थे कि हमारे खानदान का एक फर्द, इसने एक और जो मूवमेंट है, तहरीक है, या ये कह लें कि जो लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, उनके ग्रोह में शामिल हो गया। तो इस तरह हमारा जो खानदान है, जो फैमिली यूनिट है, जो इकाई है, वो टूट रही है। तो इस तरह उन पर यह भी इल्जाम था कि जो मसीही हैं ये मुआशरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, माशरे को खत्म कर रहे हैं, तबाही फैला रहे हैं, और खानदानी जो यूनिटी है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यह भी उन पर इल्जाम था। इसके अलावा बेइंतहा लंबी लिस्ट है, लेकिन ये चंद है जो मेन थे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि किस तरह जब आप मसीह की शागिर्दी में आ जाते हैं, जब आप मसीह की जो तालीम है, उसकी जो टीचिंग है, उसके मुताबिक अगर आपने जिंदगी बसर करनी है, और स्पेशली ये जो बातें यहां लिखी गई हैं 7 दूसरी मुबारकबादियों में, तो किस तरह की जो परसिक्यूशन है वो आ सकती, आपको किस तरह सताया जाएगा, आप पर किस तरह के इल्जामात जो हैं वो लगाए जाएंगे। और उसके अलावा एक और भी थी बात, वो ये थी कि उन पर गिरदारी के साथ एक और इल्जाम लगाया जाता था, और वो ये था कि ये जो बादशाह है या कैसर या सीजर उसकी इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करते, और ये बजाय इसको कि सीजर इज द लॉर्ड कहने के, ये कोई शख्स यीशु है, उसको बादशाह तस्लीम करते, और ये उनके लिए ज्यादा उनके लिए मुश्किल का बाइस था। रोमन गवर्नमेंट और जो भी अक़वाम जहां जहां मसीह थे, उनके लिए ये मानना और ये कबूल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इसके दूसरी तरफ देखें, ये तो इल्जामात थे, ये तो परसिक्यूशन थी, ये तो वो मोशंस थे जिनमें से खुदा के लोग गुजरे थे। लेकिन हम देखते हैं कि ये परसिक्यूशन उसी वक्त शुरू हो गई थी जब यीशु आसमान पर जाते हैं। आज जब हम जो सुनते हैं, देखते हैं, ये उसी वक्त शुरू हो गया था जब खुदावन आसमान पर गए, बल्कि उसके साथ खुद परसिक्यूशन हुई, और हम अभी बात करेंगे। गौर से सुने, अमाल के 5वें बाब की 41वीं आयत में, एक्ट 5:41 में लिखा हुआ है, पस वो अदालत से, और ये पतरस यूहन्ना की गिरफ्तारी की बात है, पस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। ये देखा आपने, अभी मसीह को आसमान पर गए थोड़ी देर हुई है, और परसिक्यूशन जो है वो शुरू होगी, और वो बड़े खुश हैं। शागिर्द जो हैं वो खुश है कि यीशु के नाम की खातिर उन्होंने जिल्लत उठाई, उन पर इल्जाम लगाया गया। यीशु नाम की खातिर मसीह को सताया जाता था मेरे अजीजों, और सताया जा रहा है और सताया जाएगा। ये परसिक्यूशन खत्म नहीं होगी मेरे अजीजों, क्योंकि जब हम ईमानदारी से यीशु के साथ चलने की कोशिश करते हैं तो मुमकिन नहीं कि हमें सताया ना जाए। अगर कोई सताया नहीं गया, गौर से सुने, अगर कोई यीशु के नाम से सताया नहीं गया, तो वो अपनी वाक पर गौर करे कि उसके यीशु के साथ वाक जो है वो 100% है या नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं ईमानदार यीशु के साथ चलने की बात, लेकिन मेरे अजीजों, फिल हकीकत
प्रैक्टिकली उनकी लाइफ से ऐसा नजर नहीं आता। क्रिश्चियन वाक में कहीं ना कहीं कमी है अगर आपकी परसिक्यूशन नहीं हुई। ये तो नहीं कहते कि परसिक्यूशन होनी चाहिए, बट खुदावन के कलाम के मुताबिक जो बात है उसके मुताबिक हर ईमानदार की परसिक्यूशन होगी। सूनर और लेटर एवरीवन विल बी परसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ हिज नेम, क्योंकि मसीह की तालीम के मुताबिक चलने से लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। मैं यहां चंद बिल्कुल सिंपल सादा मिसालें आपके सामने रखने लगा हूं, क्योंकि जब आप रास्तबाजी की जिंदगी बसर करेंगे, गौर से सुने, जब आप रास्तबाजी की जिंदगी बसर करेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक चलने की कोशिश करेंगे, तो आप बेईमानी, गलत तरीके से आमदन या इस तरह की कोई भी और बात जो खुदा के कलाम के अगेंस्ट है, जिसके बारे में कुछ के बारे में हमने 10 अहकाम की सीरीज के दौरान सीखा था, तो मेरे जीजो उसकी वजह से लोग आपके खिलाफ होंगे। वेरी सिंपल सादा बातें। कहते हैं जी डीप डॉक्ट्रिन की बात करें, भाई पहले जो बेसिक है उसको तो हम सीख लें। आप दूसरों के साथ मिलकर अगर किसी नाअहल को रिकमेंड करते हैं किसी ओहदे के लिए, तो क्या होगा? लोग आपसे खुश होंगे। लेकिन अगर आप ईमानदारी और रास्तबाजी की जिंदगी गुजारते हुए रिकमेंड नहीं करेंगे, तो लोग आपके अगेंस्ट होंगे। मेरे चीजों, अगर आप बिजनेस में हैं और आप ईमानदारी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, किसी तरह की बेईमानी नहीं करना चाहते, किसी तरह का गलत काम नहीं करना चाहते, चाहे वो पेपर वर्क में हो गया या कैसे भी हो, तो क्या होगा? लोग आपके अगेंस्ट होंगे, एक ग्रुप आपके अगेंस्ट होगा। अगर आप अपनी जॉब पर ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो आपका बॉस तो खुश होगा, लेकिन जो आपके तरह दूसरे वहां पर हैं, जो वहीं पे काम करते हैं लेकिन वो सुस्त हैं, लेजी हैं, वो आपके मुखालिफ हो जाएंगे, क्योंकि वो उस तरह ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते, और आपकी ईमानदारी की वजह से अब उनके कैरेक्टर पर शक होगा। जो बॉस या जो ओनर है वो उन्हें पुश करेगा कि वो भी आपकी तरह काम करें, और वो आपके अगेंस्ट होंगे। आपकी प्रमोशन रुकेगी, आपको जो आला कमेटीज हैं उनमें से खारिज कर दिया जाएगा, और अगर खारिज नहीं करते तो कम से कम वो आपको कोई अच्छी जिम्मेदारी जो है, इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, वो नहीं देंगे। बिजनेसमैन जो है आपके खिलाफ उस जो फजा है उसको कायम करेंगे। लिहाजा सख्ती होगी आपके साथ, मजहबी सख्ती, मौशी सख्ती, ये सब कुछ मेरे जीजो परसिक्यूशन के जुमरे में आता है। आपका ईमानदारी से काम करना, बॉस को खुश रखना, बिजनेस को ईमानदारी से करना, और इसके अलावा जिंदगी के हर शोबा में जब आप ईमानदारी, दयानतदारी के साथ, रास्तबाजी के साथ चलने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपके अगेंस्ट होंगे, आपके अपने ही लोग आपके अगेंस्ट होंगे मेरे अजीजों। और जिंदगी जो है वो मुश्किल होगी, लेकिन यीशु ने तो पहले ही कह दिया था कि जब हम रास्तबाजी की जिंदगी बसर करेंगे तो हम पर परसिक्यूशन जो है होगी। याद रखें, मसीह जिंदगी, जैसा कि मैंने कहा, कोई आरामदेह जिंदगी नहीं। एक मसीही को हमेशा परसिक्यूशन के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो तैयार नहीं रहेगा तो जो उसका फेथ है वो डिसेबल हो सकता है। ये एक टेस्ट है जिसमें से हर एक को गुजरना पड़ता है मेरे अजीजों। अगर खुदावन यीशु को सताया गया, तो कैसे मुमकिन है कि मैं और आप इस टेस्ट से महफूज रह सके? खुदावन के पाक कलाम में से मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूं, और ये लूका रसूल की इंजील और उसके 6 बाब की 26वीं आयत है। यहां पर यूं लिखा हुआ है, अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। अब यहां पर लिखा गया है, अफसोस तुम पर जब सब लोग तुमको भला कहें, क्योंकि जो पहले वक्त के लोग थे उन्होंने नबियों के साथ भी ऐसा किया, झूठे नबियों के साथ। लिहाजा अब सवाल यह आता है कि इसका क्या मतलब हुआ? यानी वो तुम्हारे बारे में अच्छी बातें करते हैं, वो आपकी झूठी तारीफ करते हैं, कलाम मुकद्दस की जो भी आपने बात की वो कहेंगे जी क्या बात है, वो आपको चैलेंज नहीं करेंगे, और जो भी आप कहेंगे वो कहेंगे ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ
कि आप कलाम को कलाम की रूह में पेश नहीं कर रहे। ये खादमों के लिए, प्रीचर्स के लिए, टीचर्स के लिए, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि हर कोई शख्स आपकी जो प्रीचिंग है, टीचिंग है, उसको कबूल करे। मुमकिन नहीं है। आपके मुखालफ होंगे, और अगर आपका कोई मुखालफ नहीं तो आप सबको राजी करने के लिए वो कह रहे हैं, वो सुना रहे हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। गौर से सुने, कलाम के मुताबिक हमें उस्तादों को, खासकर जो खिदमत में हैं, कभी भी लोगों को खुश करने के लिए कलाम को नहीं सुनाना चाहिए, बल्कि उसको खुश करने के लिए सुनाना चाहिए जिसका ये कलाम है। मेरे अजीजों, जो बात सही है उसको उसी तरह कहें। हां, बहुत सारे लोग हौसला आपको छोड़ जाएं, लेकिन यीशु आपके साथ है। मेरे अजीजों, कलाम के मुताबिक बात करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है बहुत सारे झूठे नबी जो थे, लोग उनकी तारीफ करते थे सिर्फ इसलिए कि वो बातें करते थे जो लोगों को पसंद थी। इसलिए हमें एहतियात करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि रास्तबाजी की जिंदगी में ये एक मेजर स्टेप है, मेजर पॉइंट है। टीच अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बाइबल की इंटरप्रिटेशन के लिए जरूरी है कि वही कहा जाए जो कलाम के मुताबिक है, ना हम उसमें ऐड करने की कोशिश करें। आज बहुत सारे लोग सच को सच कहने से डरते हैं और गलत को गलत कहने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने रिलेशनशिप और दोस्तियों की फिक्र है। उन्होंने फिक्र है जड़ी बनी हुई है वो कितने खराब ना हो जाए। जो सच है उसको सच कहें, जो गलत है उसको गलत कहें। खुदा के कलाम के मुताबिक रास्तबाज की जिंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक स्टेप है। जब कलाम के सूलों की बात करें मेरे अजीजों, तो मुमकिन नहीं कि आप हर एक को खुश करें, क्योंकि कलाम जो है ये दो-धारी तलवार है। मेरे अजीजों, करंथियों की दूसरा करंथियों और उसके 13वें बाब की चंद आयात हैं। आज रेफरेंस के लिए मैंने थोड़े से ज्यादा हवाले चुने हैं, और ताकि हम इसको और अच्छी तरह समझ सकें कि ये जो 8वीं मुबारकबादी और आखिरी मुबारकबादी, इसमें खुदावन हमें क्या सिखाना चाहते हैं। दूसरा करंथियों 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। गौर से सुने, यहां क्या लिखा है खुदावन के कलाम में। तुम सब अपने आप को आजमाओ के ईमान पर हो या नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मालूम कर लोगे कि हम तो नामकबूल नहीं, और हम खुदा से दुआ करते हैं, गौर सुने, तुम कुछ बदी ना करो, ना इस वास्ते कि हम मकबूल हों, बल्कि इस वास्ते कि तुम नेकी करो, चाहे हम नामकबूल ही ठहरे। खुदावन का रसूल करंथियों की कलीसिया को बड़े ही अच्छे और सादा अंदाज में समझाने की कोशिश करता है। हमें इंसानों में मकबूल होने की जरूरत नहीं, और ना ही कोशिश करें कि हम इंसानों में मकबूल हों। हमें यीशु की निगाहों में मकबूल होने की जरूरत है। मेरे अजीजों, उसकी ना निगाहों में मकबूल होने की जरूरत है। अगर वो हमें कबूल करता है तो मेरे अजीजों, हमें खुद ब खुद जो खुदा के लोग जिनको पाक रूह की तहरीक मिलती है वो आपके साथ होंगे, वो आपके लिए इनकरेजमेंट का बाइस होंगे, एंड दे विल सपोर्ट यू, क्योंकि आप में और उनमें एक ही रूह बसा हुआ है। फर्क उस वक्त आता है जब आप खुदावन के कलाम के मुताबिक उसके रूह में खुदा के कलाम को पेश करते हैं, और लोगों के लिए ये कड़वा है, ये कड़वे शरबत की तरह है, सिरप की तरह है, क्योंकि इस हार्ट लिखा है कि उस दिन जब पतरस ने वो पहली स्पीच दी तो क्या हुआ, लोगों के दिलों पर चोट लगी। काश लोगों के दिलों पर चोट लगे आज भी, ताकि लोग खुदावन की तरफ रुजू करें। मेरे अजीजों, आगे बढ़ते हैं, गौर से सुने। अब जो पहले मैंने बात की, क्योंकि जो सही बात करता है, रास्तबाजी की जिंदगी बसर करना चाहता है, जरूर है कि वो परसिक्यूट हो, इसलिए कि उसका उस्ताद यानी कि यीशु मसीह जो है वो भी परसिक्यूट हुआ। आज बहुत सारे लोग दूसरों की हर अच्छी और बुरी बात को
ठीक कहते हैं, अप्रूव करते हैं, वो किसी भी तरह सच्ची बात करने से डरते हैं, क्योंकि वो डिफेंसिव नहीं होना चाहते, वो पीछे रहना चाहते हैं ताकि सब अच्छा की जो आवाज है, जैसे ये फिक्र आप यूज करते हैं, सब अच्छा है, वो इस सब अच्छा के चक्कर में है, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक जो सही बात है उसको कहने से डरते हैं, क्योंकि अभी तक जो मसीह के साथ जो 100% वॉक है वो जो है वो स्ट्रांग नहीं है। शैतान आपकी रास्तबाजी की जो जिंदगी है उसके खिलाफ है मेरे अजीजों। वो हर तरह से आपकी रास्तबाजी की जिंदगी जो है उसको खत्म करने के लिए हर वक्त काम करता है। सवाल यह है कि मैं और आप शैतान के बरक्स उसके मुकाबले में रास्तबाजी की जो जिंदगी है हर रोज इसमें कितना आगे काम करते हैं, इसको कितना मजबूत करते हैं, इसमें कितने हम स्ट्रांग होते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। अगर शैतान हमारी रास्तबाजी को खत्म करने की कोशिश करता है, हमारी मसीह के साथ जो वाक और जो रिलेशन है उसको खत्म करना चाहता है, मैं और आप अपने इस रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं? इन दिनों कलीसियाई कैलेंडर के मुताबिक, कलीसियाई कैलेंडर में रोजों के दिन है, लेंट डेज है, तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है, ये बड़ा अच्छा है। पिछले दिनों हम घर में बाइबल स्टडी के दौरान ये बात कर रहे थे, हमेशा हर वक्त हर दिन खुदा की तरफ से है, हर जिंदगी का जो लम्हा है वो खुदा की तरफ से है। लेकिन कलीसिया ने कुछ ऐसे दिन मुकर्रर किए जहां पर एक कॉर्पोरेट वर्शिप और यकजहती के लिए ये किया जाता है, उसका ताल्लुक और इसका जो रूहानी फायदा है वो बहुत है। लिहाजा इन रोजों के याम में अगर कोई वीकनेस है, कोई कमजोरी है, कोई ऐसी आप समझते हैं कोई वीकनेस है, उसको छोड़ना चाहते हो तो ये बड़ा अच्छा है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, ये मिसाल मैंने शेयर की थी। मैं जब स्कूल में था तो मैं 6th ग्रेड में था, मैं नाम तो नहीं ले सकता उस उस्ताद का या टीचर का, लेकिन मेरे एक उस्ताद थे 6th ग्रेड में, तो उन्होंने ये टेस्टमनी शेयर की कि वो चेन स्मोकर थे और हर साल रोजे आते थे, रोजों के दिन चले जाते थे, वो भी रोजे रखते थे। लेकिन एक पर्टिकुलर साल जिस साल उन्होंने ये जो स्मोकिंग है छोड़ी, उन्होंने कहा, रोजों के बाद उन्होंने कहा कि खुदावन का शुक्र है कि इस साल मैंने ये कमिटमेंट की और मैं उस पर खुदावन की मदद से कारबंद रहा, मैंने इस पर 100% अमल किया और मैं अब सिगरेट फ्री हूं। तो मेरे अजीजों, ये बड़ा अच्छा वक्त है कि कोई भी ऐसी कमजोरी जो आप समझते हैं आपकी जो रास्तबाज जिंदगी है उसमें रुकावट का बाइस है, या वीकनेस या आपको रोक रही है, या 100% जो वाक है वो नहीं है, ये बड़ा अच्छा टाइम है कि आप खुदावन से दुआ करें और खुदावन आपको उस वीकनेस से या कमजोरी से रिहाई दे और आपको उस पर पाकरू की मदद से उस पर फतहमंदी जो है वो बख्शे। कलाम मुकद्दस में, और अब हम ऑलमोस्ट मेरा ज्यादा और 5-6 मिनट लूंगा आपके, कलाम मुकद्दस में मेरे अजीजों जो यीशु ने बात की उसका मतलब यही है कि हमारी जो शिनाख्त है वो गैर ईमानदारों से मुख्तलिफ है। इसलिए यही हमारी शिनाख्त है कि हम ईमानदार हैं, दूसरे गैर ईमानदार हैं। एक मसीही की यही शिनाख्त है, और शैतान जो है वो इस आइडेंटिटी को, इस शिनाख्त को खत्म करना चाहता है। शैतान नहीं चाहता कि आपकी शिनाख्त हो, वो दूसरों के साथ आपको मिलाना चाहता है, इसलिए वो आपकी रास्तबाजी पर हमले करता रहता है और ऐसी टेम्पटेशन लेके आता आपके सामने कि आप उसमें गिर जाए। मत्ती रसूल की अंजील गौर से सुने और उसके 5वें बाब की 11वीं आयत जो अभी हमने पढ़ी उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले एक हवाला है यूहन्ना की रसूल की अंजील के 15वें बाब में, और ये जरूर है क्योंकि अब हम इसके दूसरा जो हिस्सा है उसकी तरफ जा रहे हैं, आसमान की बादशाहत की तरफ, तो मैं चाहता हूं कि हम ये पढ़ लें। यूहन्ना रसूल की अंजील के 15वें बाब की 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत गौर से सुने, यहां खुदा के कलाम में क्या लिखा है। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूं।
ये है रास्तबाजी। उस रास्तबाजी की जिंदगी जिसका जिक्र यीशु करता है वो यही है कि उसके हुक्मों पर अमल किया जाए। मत्ती रसूल के 5वें बाब की 11वीं आयत यानी कि 8वीं मुबारकबादी। अब हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि खुदावन जब ये कहते हैं कि आसमान की बादशाही, तो इसका मतलब क्या है। अभी हमने रास्तबाज जो एक शख्स है उसके साथ किस तरह की परसिक्यूशन हो सकती है, उसके किस तरह की जिंदगी बसर करनी चाहिए वो पढ़ा, और अब हम यहां पर गौर करते हैं। खुदावन के कलाम में लिखा है मेरे अजीजों, जब ये 11वीं आयत है, जब मेरे स्वब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे तो तुम मुबारक हो। और जब हम इस टेस्ट में कामयाब होंगे तभी हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। जब से खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आए आज तक, और जब तक खुदावन यीशु दोबारा नहीं आता और अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को साथ लेके नहीं जाता, मेरे अजीजों, जो परसिक्यूशन है वो जारी है। आज एक फिगर के मुताबिक, और ये सन 2020 की फिगर है, गौर से सुने, पूरी दुनिया में मसीही वाहिद कम्युनिटी है, मसीही वाहिद ग्रुप है लोगों का जो सबसे ज्यादा अपने मजहब की वजह से सताए जाते हैं, जान देते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज का नुकसान होता है। गौर से सुने, ये जो फिगर है ये मैंने ओपन डोर्स जो है उनसे ली है। लिखा है पिछले साल, ये जो पिछला साल गुजरा है, 4761 मसीही अपने ईमान की वजह से अपनी जानें जो है वो उन्होंने कुर्बान की। 4,488 चर्च बिल्डिंग्स या दूसरी जो मसीही प्रॉपर्टीज है उनको डैमेज किया गया। 4,277 जो लोग हैं उनको बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के डिटेन किया गया और वो जेलों में है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है मकाशवा 2:10 में, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। इब्तदाई कलीसिया की तरक्की का राज ये था मेरे अजीजों कि उन्होंने यीशु की खातिर अपनी जानें दे दी। आज भी लोग यीशु की खातिर परसिक्यूट किए जाते हैं। अभी आपने ये फिगर सुनी है, आज भी पूरी दुनिया में ईमानदारों को ईमान की वजह से सताया जाता है, यहां तक कि बहुत सारे लोग अपनी जान जो है वो भी यीशु पर कुर्बान कर देते हैं। मैं जल्दी से बिशप पॉलीकॉर्प का जिक्र करना चाहता हूं कि अगर हम परसिक्यूशन की बात करें और बिशप पॉलीकॉर्प का जिक्र ना हो तो सबक या मजमून या जो भी सेशन है वो कंप्लीट नहीं होता। मेरे अजीजों, बिशप पॉलीकॉर्प जो है ये ग्रीक थे, यूनानी थे, और इसके बारे में आप बहुत सारे जानते हैं, आपने स्टडी की होगी। उनके एक दिन भी है जो कुछ कलीसियाएं उसको सेलिब्रेट करती हैं। जो मसीही हिस्ट्री उसके मुताबिक वो सवर्णा जो कलीसिया थी उसके बिशप थे। अगर आपने मेरी मकाशवा में जो 7 कलीसियों का जिक्र है उस सीरीज को नहीं सुना या आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर जाके उन 7 कलीसियों के बारे में वो जो खत लिखा गया है उसके साथ जो मजमून है उनको जरूर सुने। मेरा ईमान है कि वो आपकी रूहानी तरक्की और ईमान की बढ़ोतरी के लिए बहुत कारआमद होगा। तो सवर्णा की कलीसिया जो है इसके वो बिशप थे। तकरीबन 69 AD से 155 तक 155 तक वो जिंदा रहे, और एक जो कलीसियाई रवायात है उनके मुताबिक तकरीबन 86-87 साल की उम्र में बिशप पॉलीकॉर्प जो थे उनको जिंदा जला दिया गया था। और जो लोग थे उन्होंने जलने के बाद भी उनकी बॉडी को उन्होंने जद-खोब किया, मारा, हालांकि उसमें जान तो नहीं थी, सिर्फ बॉडी थी, लेकिन जुल्म की इंतहा, नफरत की इंतहा जो है उसके बारे में देखें, गौर करें कि क्या थी। बिशप पॉलीकॉर्प को जब ये पता चला कि
जो गवर्नमेंट है, जो रोमन गवर्नमेंट है, उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। तो कुछ दोस्तों ने उन्हें मशवरा दिया, वो खुद तो नहीं, कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो एक जो शहर है उससे दूर टाउन में एक जगह है, फार्म हाउस है, वहां चले जाएं। दोस्तों के मजबूर करने से बिशप पॉलीकार्प जो है वहां चले गए। और कहते हैं, जो रिवायत है जो हिस्ट्री उसमें, कि वो सो रहे थे तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनका जो तकिया है, जो पिलो है, वो आग से जल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये इशारा है कि मैं किस तरह की मौत जो है वो मरने वाला हूँ। और लेकिन हमारा ईमान है कि वो खुदावंद में है, वो मरे नहीं, जिंदा हैं। लेकिन लिखा है कि बिशप पॉलीकार्प जो है, जब वो स्पाई गिरफ्तार करने के लिए आते हैं तो वो अपने आप को पेश करते हैं। उसके बारे में मैंने तफसील से इस खत में जिक्र किया हुआ है। तो जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो एक छोटी सी बात थी उनके लिए, रोमन गवर्नमेंट के लिए या रोमियो के लिए, कि बिशप पॉलीकार्प सिर्फ इतना कह दे कि सीजर इज द लॉर्ड। लेकिन एक मसीही के लिए ये कोई आम मामूली बात नहीं है, ये उसके ईमान का इनकार है, ये यीशु का इनकार है अगर हम ऐसा करते हैं। यीशु से बेवफाई है अगर कोई ऐसा करता। तो बिशप पॉलीकार्प ने कहा, किताब में लिखा है कि वो जिसने 84-85 साल की उम्र में एक दफा भी मुझे लेट डाउन नहीं किया, एक दफा भी उसने मुझे नहीं छोड़ा, मुमकिन नहीं कि आज मैं उसका इनकार करूं। तो बिशप पॉलीकार्प को जिंदा जला दिया गया था, लेकिन खुदावन के इस बंदा ने अपने ईमान को कायम रखा और उसने जो दौड़ है उसको मुकम्मल किया और जिंदगी का ताज हासिल किया। उसके अलावा हमारे सामने हजारों मिसालें हैं। जब हम खुदा की जात की बात करते हैं, पुराने एहदनामे में हम देखते हैं कि दानियल के दोस्तों को आग में डाल दिया गया। उसके अलावा और भी परसिक्यूशन के बारे में पढ़ते हैं नए एहदनामे में, अमाल की किताब में। और उसके अलावा अगर आप चर्च हिस्ट्री पढ़ें, आज भी हमारे अपने सामने, हमारे हमारी इस जिंदगी में हम देख रहे हैं कि किस तरह कुछ ममालिक में ईमानदारों को उनके ईमान की वजह से परसिक्यूट किया, सिर्फ इसलिए कि वो यीशु के पैरोकार हैं, और कुछ नहीं है, कोई और चीज नहीं है। मेरे अजीजों, अगर कोई आपसे नफरत करता है वो सिर्फ इसलिए करता है कि आप रास्तबाज की जिंदगी बसर करते हैं और आप यीशु जो रास्तबाजी का मंबा है, जहां से रास्तबाजी शुरू होती है, आप उसके पैरोकार हैं, इसलिए लोग आपसे नफरत करते हैं मेरे अजीजों। लेकिन अगर हम जान देने तक वफादार रहें तो हमें जिंदगी का ताज देगा। पालूस की जिंदगी बदल गई, पतरस की जिंदगी बदल गई। उसके अलावा हमारे इर्द गिर्द हजारों ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने खानदान, अपने मजहब, अपनी मूवमेंट को छोड़ दिया और यीशु के शागिर्दी में आ गए। आखिर में आसमान की बादशाही, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है। लिखा है कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के स्वप से सताए गए हैं, प्रेजेंट टेंस है। गौर से सुने, जब फरीसियों ने यीशु से पूछा कि बादशाही कब आएगी, तो उसने कहा बादशाही तो आ चुकी है। शागिर्दों ने भी पूछा था, बादशाही तो आ चुकी है, मैं और आप आसमान की बादशाही में रहते हैं, हम उस बादशाही में शामिल हैं। मेरे अजीजों, सिर्फ देखना क्या है, फर्क क्या है, वो इट्स वेरी स्मॉल, लेकिन बड़ा है, उसको समझना सिर्फ जरूरी है। आसमान की बादशाही जब यीशु आया उसने कायम कर दी। सिर्फ फर्क क्या है कि हमने उस बादशाही का जो प्योर, उसकी जो ग्लोरी और जलाल है वो देखना है, और वो होगा जब यीशु दोबारा आएगा। हम बादशाही में तो हैं, इसलिए प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया, लेकिन ये बादशाही जो है इस कंटिन्यूएशन है इसका एक तो, लेकिन उसकी जो फाइनल ग्लोरी है वो हम उस वक्त देखेंगे जब हम यीशु के साथ होंगे। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, कोशिश करता हूं इसको एक्सप्लेन करने की। लेट्स से हैकल है, तो जब आप हैकल के दरवाजे में जब यहूदी दाखिल होता था तो वो हैकल के अंदर है। अब हैकल में मुख्तलिफ हिस्से हैं, पहला मकाम है, फिर दूसरा, फिर पाक तरीन है। तो उसके 3-4 जो मकाम थे वो थे, लेकिन वो हैकल के अंदर। इसी तरह हम बादशाही में हैं, वी आर इन द किंगडम, हम बादशाही में हैं। द ओनली थिंग इज व्हेन जीसस कम्स, दैट्स व्हेन वी विल सी द किंगडम विद हिज फुल ग्लोरी,
पूरी ग्लोरी और जलाल जो है हम उस वक्त देखेंगे, लेकिन हम बादशाही में जिंदा हैं। लिहाजा ये ना समझे कि हम बादशाही में नहीं है, बादशाही यीशु ने कहा आ चुकी है। सिर्फ उसकी जो फाइनल ग्लोरी है वो हमने देखनी है, और वो उस वक्त होगी जब हम यीशु के साथ होंगे। उसी तरह जैसा कि मैंने अभी कहा, हैकल में तो आप यहूदी है, एक हैकल में जब दाखिल होता है, लेकिन उसका मकाम है तो पाक तरीन मकाम तक पहुंचने के लिए। इसी तरह हमारा जब हम उसकी जो फुल ग्लोरी है आसमान की बादशाही की वो देखेंगे, दैट विल बी द कंप्लीशन। तो ये है आसमान की बादशाही की जो बात है। मकाशवा की किताब में उसके 11वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि कैसे होगा और कब होगा। ये लिखा है, और जब सातवें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की होगी, और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। दैट विल बी द फाइनल स्टेज मेरे अजीजों। इस मुबारकबादी में आज हमने यही सबक सीखा है कि रास्तबाज की जिंदगी में परसिक्यूशन जरूरी है, और आसमान की बादशाही में हम मौजूद हैं। और ये जो मुबारकबादियां हैं मेरे अजीजों, एक शागिर्द की जिंदगी में ये जो जिन चीज़ों का जिक्र है इन 7 मुबारकबादियों में, जब वो आप में होंगी और आखिरी परसिक्यूशन की बात जो है वो, तो मैं और आप आसमान की बादशाही में होते हुए उस फाइनल जो एंडेवर है उसमें शामिल होंगे। काश खुदावन मुझे और आपको बहुत बरकत दे कि हम इन मुबारकबादियों पर गौर करें और खुदावन ने जो हमें तालीम दी उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, और अगर वक्त आता है तो उसकी खातिर अपनी जान देने तक वफादार रहें। खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तो अपने कलाम के मुताबिक हमें तैयारी बख्श, ताकि हम खुदावन इस जिंदा कलाम की जो बातें हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, और यीशु अगर वक्त आए तो अपनी जान देने तक वफादार रहें। ऐ खुदावन तू हमारी ज़िंदगियों को आज के सबक के वसीला से बदल, ताकि खुदावन हमारी वॉक जो है तेरे साथ और मजबूत हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। लेसन मिनिस्ट्री की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सबको एक दफ़ा फिर सलाम और आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हर इतवार को सुबह पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 8 बजे, अमेरिका में सैटरडे होता है और ये 9 PM का वक्त होता है सेंट्रल टाइम, और इसके अलावा मिडल ईस्ट में स्पेशली दुबई का जो टाइम है वो शायद सुबह के 7 बजे का टाइम है, और इंग्लैंड में 4 o'clock। तो आप अपने टाइम जोन को देख लें और उसके मुताबिक हमारे साथ हर इतवार को इस खुदाबंद के जिंदा कलाम के जो पैगामात हैं उनमें शामिल हुआ करें। गॉड ब्लेस यू।